बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एल्गी कि एल्गी में उसका थैलस जो है वो किस तरह का होता है या उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उसकी प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है। तो एल्गी जब हम देखें तो इसमें अ रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है। उसकी वजह ये है कि इसके कुछ मेंबर्स तो हैं यूनिसेल्युलर, कुछ मल्टी सेल्यूलर हैं, कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बेसिकली हमने एल्गल जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं उन्हें तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक हैं यूनिसेल्यूलर एल्गा, कॉलोनियल फॉर्म्स एंड फिलामेंटस फॉर्म। तो यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स ओनली। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, दे बे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल की एग्जांपल जैसे क्लेमेडोमोनास हैं और नॉन मोटाइल की एग्जांपल जैसे डायटम्स हैं। नॉन मोटाइल जिनमें फ्लेजेला जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते और इनकी एग्जांपल जो है वो है क्लोरेला। इसी तरह से डायटम्स जैसे हमने डिस्कस किया और यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा की एग्जांपल्स हैं। दूसरी फॉर्म जो है वो हो सकते हैं कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तो हैं ये और काफ़ी सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हैं, एक ही म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं और उसी म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सेल हैं उन्हें हमने कहना है कॉलोनी। अब ये कॉलोनीज़ जो हैं वो डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे वॉलवॉक्स में ये जो कॉलोनी है वो होती है राउंड इन शेप और इन सम केसेस इन कॉलोनीज़ में नंबर ऑफ़ सेल्स भी फिक्स्ड होते हैं। जैसे अगर एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी में 256 नंबर ऑफ़ सेल्स हैं तो डॉटर कॉलोनीज़ में भी इतने ही नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो होंगे। तो ऐसी कॉलोनीज़ जिनमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिनोबिया और सिंगुलर इनका होता है सिनोबियम। फिलामेंटस फॉर्म्स जो हैं ये ऐसी फॉर्म्स हैं जब सेल्स जो हैं वो चेन में एंड टू एंड अरेंज हो जाएं और ये जो फिलामेंट्स हैं ये ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच हो सकते हैं। इनकी भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। एक कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस ऐसी कंडीशन जिसमें जो फिलामेंट हैं वो दो तरह के सिस्टम में प्रेजेंट हैं या दो तरह से। एक तो है हॉरिजॉन्टल जो सबस्ट्रेटम के साथ या ज़मीन के साथ ही चिपके हुए हैं और दूसरा सिस्टम जो है वो कहलाता है वर्टिकली इरेक्ट सिस्टम जो अपराइट है, ऊपर उठा हुआ है ज़मीन से। तो ये कंडीशन जो है कहलाती है हेट्रोट्राइकस कंडीशन, जैसी कि एक्टोकार्पस में है। इसी तरह से इनकी जो फिलामेंटस फॉर्म है वो हो सकती है सूडोपेरेन्काइमेटस के फिलामेंट्स जो हैं वो लूजली ग्रुप टुगेदर हों और उन्होंने सूडोपेरेन्काइमा बनाया हुआ हो। जैसा कि पॉलीसाइफोनिया और बैट्रैकोस्पर्मम ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे फिलामेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरविवन होते हैं कि आपस में उलझे हुए जो हैं वो काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ ग्रुप टुगेदर फिलामेंट होते हैं। थर्ड फॉर्म है सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट्स होते हैं और दरमियान में क्रॉस वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। जैसे वोकेरिया में एक ही लंबा सारा फिलामेंट है जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। तो साइटोप्लाज्म सारे फिलामेंट का एक ही होता है जबकि न्यूक्लियाई उसी एक साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। तो ये तो थे मुख्तलिफ़ तरह के थैलस स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ एल्गी के यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस फॉर्म्स जो हो सकती हैं। और फिलामेंटस फॉर्म्स भी हमने देखी मुख्तलिफ़ तरह की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी।